नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग आधुनिक काल समाप्त कर लिए थे। आधुनिक काल में हमको क्या देखना था? तार सप्तक। तो आज की क्लास में शुरू करते हैं तार सप्तक। तार सप्तक अज्ञेय के संपादक में 1943 में प्रारंभ हुआ। तो आइए शुरू करते हैं, आज तार सप्तक के बारे में जानते हैं। और आज की क्लास संख्या है 66। हेडिंग डाल लीजिए तार सप्तक। तार सप्तक कैमरे को एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, दिखाई पड़ रहा है? ठीक, आइए देखते हैं तार सप्तक के बारे में। तो लिखिए तार सप्तक का प्रकाशन। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादत्व में अज्ञेय के संपादत्व में 1943 ईस्वी में हुआ। 1943 ईस्वी में हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादक में 1943 ईस्वी में हुआ। इसके प्रकाशन के साथ ही इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ भी हुआ। साथ ही हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ भी हुआ। इसको हमको प्रयोगवाद के पहले पढ़ना था, छूट गया था, तो इसको अभी करा लेते हैं। इसमें कवियों का क्रम और कौन से कवि किस सप्तक में शामिल है, ये बहुत महत्व स्थान रखता है। प्रयोगवाद का आरंभ भी हुआ तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादत्व में 1943 ईस्वी में हुआ। इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ भी हुआ। तार सप्तक के संदर्भ में अज्ञेय के मत, आलोचकों की मत लिखिए, अज्ञेय के मत लिखिए। तार सप्तक के संदर्भ में अज्ञेय के मत। आइए देखते हैं। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। सातों एक दूसरे से परिचित हैं। सातों एक दूसरे से परिचित। सातों एक दूसरे से परिचित। बिना इसके
इस ढंग का सहयोग कैसे हो सकता है? बिना इसके इस ढंग का सहयोग कैसे हो सकता है? सात सप्तक में सात कवि संग्रहित हैं, सातों एक दूसरे से परिचित हैं। बिना इसके इस ढंग का सहयोग कैसे हो सकता है? किंतु इससे यह परिणाम न निकाला जाए किंतु इससे यह परिणाम न निकाला जाए न निकाले जाए कर लीजिए न निकाले जाए किंतु इससे यह परिणाम न निकाले जाए कि ये कविता के किसी एक कवि कि ये कविता के किसी एक कवि है। एक कवि है या साहित्यिक जगत के या साहित्यिक जगत या साहित्यिक जगत के किसी गुट अथवा दल किसी गुट अथवा दल के सदस्य या समर्थक या समर्थक हैं। ये किसका कथन है? ये अज्ञेय का कथन है। ये पहला कथन था। दूसरा कथन लिखिए, पहले लिख लीजिए फिर बातें करते हैं। वे कभी किसी एक स्कूल के नहीं, वे कभी किसी एक स्कूल के नहीं, वे कभी किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं है, अभी राही है, अभी राही, राही नहीं राहों के अन्वेषी, राही नहीं राहों के अन्वेषी, अभी राही राही नहीं राहों के अन्वेषी है। उसमें मतैक नहीं है, उनमें करिए, उनमें मतैक नहीं, मतलब उनका मत एक नहीं है, मतैक नहीं है।
सभी महत्वपूर्ण विषयों पर, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। उनकी राय अलग अलग है। और ये कथन किसका है? ये कथन अज्ञे जी का है। चलिए पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक, आज की क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं? तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादक ने मतलब तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय ने किया। कब किया? 1943 ईस्वी में। संपादक 1943 में हुआ। इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ भी हुआ। तार सप्तक के संदर्भ में अज्ञेय के मत क्या है? दो मतों को हमने देखा है जो महत्वपूर्ण है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। सातों एक दूसरे से परिचित हैं। बिना इसके इस ढंग का सहयोग कैसे हो सकता है? किंतु इससे यह परिणाम न निकाला जाए कि ये कविता के किसी एक कवि हैं या साहित्यिक जगत के किसी गुट अथवा दल के सदस्य या समर्थक हैं। इनका कहने का मतलब है इन कवियों, जो 7 कवियों का मैंने बनाया है, इनको एक समान न समझा जाए। किसी एक गुट के सदस्य भी नहीं है और न तो कोई इनका दल है। इन सब की जो विचार भावनाएं हैं वो सब अलग अलग है। दूसरा कथन क्या कहता है? वे कवि किसी एक स्कूल के नहीं है। मतलब जो 7 हमने रखे हैं, जो कवि लिए गए हैं, किसी एक स्कूल के नहीं है, मतलब किसी एक संस्था से नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं है, अभी राही है। राही नहीं, राहों के अन्वेषी है। मतलब वो राही भी नहीं है, वो राहों को खोजने वाले, खोज करता है, या खोजने वाले जो होते हैं उनमें मतैक नहीं है। उनका जो मत है वो भी एक नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। ये किसका कथन है? अज्ञेय जी का कथन है। चलिए आप लोगों ने लिख लिया, आइए बढ़ते हैं आगे। तार सप्तक में संकलित कवियों का आरोही क्रम। तार सप्तक में संकलित कवियों का आरोही क्रम। तार सप्तक के 7 कवि हम लोग देखेंगे, लेकिन किस प्रकार से? क्रम अनुसार देखेंगे। और आप लोग कमेंट में एक अच्छी सी ट्रिक बताना जो हम सभी स्टूडेंट को बताएं और क्रम से सबको याद भी हो जाए। आपको इतना करना है, बाकी कवियों का नाम हम लिखवा दे रहे हैं आपके। तो सबसे पहले कौन है? अज्ञेय। जन्म की बात करें 1911 से
1987, 1911 से 1987 ईस्वी। रामविलास शर्मा दूसरे हैं, रामविलास शर्मा। और इनका जन्म 1912 में हुआ था, निधन 2000। तो 1912 से 2000 ईस्वी। ठीक। मुक्तिबोध तीसरे नंबर पर कौन है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ था और निधन 1964 में। जन्म 1917 और निधन 1964। जन्म और निधन हमने पहले भी आप लोगों को करवा दिया है। चौथे नंबर पे आते हैं प्रभाकर माचले। प्रभाकर माचले, इनका जन्म भी 1917 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1917 में और निधन 1991 में। 1917 से 1991 ईस्वी। पांच नंबर पर आते हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर, जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1918 में हुआ था और मृत्यु 1994। 1918 में और निधन 1994। नेमिचंद्र जैन 6 नंबर पर कौन है? नेमिचंद्र जैन। जन्म 1918 में और निधन इनका हुआ था 2005 ईस्वी। 2005। 7 नंबर पर आते हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल और इनका जन्म हुआ था 1919 में। 1919 में और निधन हुआ 1975 में। आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि तार सप्तक में शामिल कवि हैं। तार सप्तक में कौन, इसमें से आपको 3 दे देगा या दूसरे तार सप्तक के 3 कवि दे देगा और इसमें से 1 दे देगा। तो आपको बताना होगा कौन इसमें शामिल है। तो इसमें आपको सातों के सातों कवि याद करने होंगे। पहले कौन है? अज्ञे 1911 ईस्वी से 1987 ईस्वी। रामविलास शर्मा 1912 से 2000 ईस्वी। मुक्तिबोध 1917 से 1964। प्रभाकर माजवे 1917 से 1991 ईस्वी। गिरजा कुमार माथुर 1918 से 1994 ईस्वी। नेमिचंद्र जैन 1918 से 2005 ईस्वी। भारत भूषण अग्रवाल 1919 से 1975 ईस्वी। ये तार सप्तक में शामिल कवि है। और इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से ट्रिक बनाकर भेजिएगा, नहीं तो दूसरे तार सप्तक में मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा। तो ट्रिक इसकी लिख लीजिए, मेरी तरफ से जो ट्रिक है। अगर कमेंट में आप लोगों का कोई ट्रिक नहीं आता है तो दूसरा, तीसरा, चौथे तार सप्तक में मैं ट्रिक नहीं बनाऊंगा, आप लोग खुद ही बनाइएगा। पहली ट्रिप हमने बनाई है आराम। आराम, आराम शुद्ध नहीं लिख रहे हैं, आराम
प्रगनेभा, प्रगनेभा। आराम, प्रगनेभा। ये 4 सप्तक की ट्रिक है और क्रम से भी है। आ से अज्ञेय, रा से रामविलास शर्मा, मा से मुक्तिबोध, पा से प्रभाकर माचदे, जी से गिरजा कुमार माथुर, ने से नेमीचंद्र, भा से भारत भूषण अग्रवाल। आप इस ट्रिक के माध्यम से भी क्रम को सेट कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक आपको बनानी है दूसरे 4 सप्तक में और इसमें भी। अगर आप इसमें ट्रिक नहीं कमेंट करेंगे तो दूसरे 4 सप्तक में आप लोगों को ट्रिक नहीं मिलेगी। आइए शुरू करते हैं, एक एक कवि के बारे में देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, क्रम से देख लिया जाए। क्रम से देख लेंगे तो आप लोग याद भी करोगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी 17 कविताएं संकलित हैं। कितनी? 17 कविताएं। 17 कविताएं संकलित हैं। और वो कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। आत्मा के मित्र मेरे, आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा, दूर तारा, खोल आंखें, खोल आंखें। 3 हो गई। आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा, खोल आंखें। अशक्त, अशक्त, मेरे अंतर, मेरे अंतर। मृत्यु और कवि, मृत्यु और कवि। नूतम अहन, नूतम अहम। बिहार, पूंजीवादी समाज के प्रति, पूंजीवादी समाज के प्रति। पूंजीवादी समाज के प्रति। नाश देवता, नाश देवता। सृजन क्षण, सृजन क्षण, सृजन क्षण। अंतरदर्शन, अंतरदर्शन। आत्मसंवाद, आत्मसंवाद। व्यक्तित्व और खंडहर,
व्यक्तित्व और खंडहर, व्यक्तित्व और खंडहर। मैं उसका ही होता, मैं उसका ही होता। हे महान, हे महान। एक आत्म वक्तव्य, एक आत्म वक्तव्य। इतनी कविताएं संकलित हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। कितनी? 17 कविताएं। कौन कौन सी? आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा, खोल आंखें, अशक्त, मेरे अंतर, मृत्यु और कभी, नूतन अहम, बिहार, पूंजीवादी समाज के प्रति, नाश देवता, सृजन क्षण, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, व्यक्तित्व और खंडहर, मैं उसका ही होता, हे महान, एक आत्म वक्तव्य। एक कथन लिख लेते हैं इनका। 4 सप्तक में मुक्तिबोध का कथन। 4 सप्तक में मुक्तिबोध का कथन। ये मेरी कविताएं, ये मेरी कविताएं किसका कथन है? मुक्तिबोध का। ये मेरी कविताएं अपना पथ ढूंढने वाले, अपना पथ ढूंढने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति है, बेचैन मन की अभिव्यक्ति है। ये मेरी कविताएं अपना पथ ढूंढने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति है। उनका सत्य और मूल्य भी, उनका सत्य और मूल्य भी उनका सत्य और मूल्य भी उसी जीवन स्थिति में छिपा है, उसी जीवन स्थिति में छिपा है। और ये किसका कथन है? मुक्तिबोध का। एक बार फिर नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए मुक्तिबोध, नहीं तो ऊपर हेडिंग आप लोगों ने डाल ही रखी है। 7 सप्तक में शामिल कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को हमने देखा। इनकी 17 कविताएं संकलित हैं। कौन कौन सी? आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा, खोल आंखें, अशक्त, मेरे अंतर, मृत्यु और कभी, न्यूटन अहम, बिहार, पूंजीवादी समाज के प्रति, नाथ देवता, सृजन क्षण, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, व्यक्तित्व और खंडहर, मैं उसका ही होता, हे महान, एक आत्म व्यक्तम। उसके बाद 7 सप्तक में मुक्तिबोध का कथन है, ये जो महत्वपूर्ण है।
ये मेरी कविताएं अपना पथ ढूंढने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति है। उनका सत्य और मूल्य भी उसी जीवन स्थिति में छिपा है। ये किसने कहा? मुक्ति बोध ने कहा। दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया है? चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे कवि देखते हैं, नेमिचंद्र जैन। प्रयास करेंगे कि आज सातों कवि हम लोग देख लें। एक इस तार सप्तक को समाप्त कर लें, कल दूसरा तार सप्तक ताकि प्रारंभ करें। नेमिचंद्र जैन। नेमिचंद्र जैन इनकी 11 कविताएं संकलित, 11 कविताएं संकलित है। कौन कौन सी? कवि गाता है, कवि गाता है, डूबती संध्या, डूबती संध्या, अनजाने चुपचाप, अनजाने चुपचाप, इस क्षण में, इस क्षण में, धूल भरी दोपहरी, धूल भरी दोपहरी, धूल भरी दोपहरी, आगे गहन अंधेरा है, आगे गहन अंधेरा है, आगे गहन अंधेरा है, क्या माया, क्या माया, जिंदगी की राह, जिंदगी की राह, व्यर्थ, उन्मुक्त, आज फिर जब तुमसे सामना हुआ, आज फिर जब तुमसे सामना, ये नेमिचंद्र जैन की 11 कविताएं हैं जो तार सप्तक में सम्मिलित हैं। कौन कौन सी हैं? कवि गाता है, डूबते संध्या,
अनजाने चुपचाप इस क्षण में, धूल भरी दोपहरी, आगे गहन अंधेरा है, क्या माया जिंदगी की राह, व्यर्थ उन्मुख आज फिर जब तुमसे सामना हुआ। ये किसकी कविताएं हैं? ये कविताएं हैं नेमिचंद्र जैन। किसमें संकलित है? तार सप्तक में संकलित है। आपसे सीधे सीधे भी पूछ सकता है आगे गहन अंधेरा है किसकी कविता है, तो आपको बताना होगा नेमिचंद जैन की कविता है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि नेमिचंद्र जैन किस सप्तक में शामिल रचनाकार है, तो पहले या प्रथम तार सप्तक में। प्रथम उसको नहीं कहा जाता, उसको सीधे सीधे कहा जाता है तार सप्तक। ठीक, तो तार सप्तक में शामिल रचनाकार है। आइए देखते हैं नेमिचंद्र जैन का कथन, तार सप्तक में नेमिचंद्र जैन का कथन। हेडिंग डाल लीजिए, तार सप्तक में नेमिचंद्र जैन का कथन। इन्होंने क्या कहा है? प्रस्तुत कविताओं में से अधिकांश की मानसिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत कविताओं में से अधिकांश की मानसिक पृष्ठभूमि में संक्रांति के रंगों की ही प्रधानता है। संक्रांति के रंगों की ही प्रधानता है। संस्कार और विवेक की कश्मकश की चेतना संस्कार और विवेक की कश्मकश की चेतना ही इन कविताओं का विषय है। का विषय है। एलटी में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तार सप्तक की विवेचना कीजिए, तो केवल कवि का नाम लिखने से आपका 125 या 200 शब्द पूरा नहीं होगा। वहां पर आप लोगों को कवियों ने उस तार सप्तक के विषय में क्या कहा है लिखना होगा। इसलिए थोड़ा सा हम डीपली करवा ले रहे हैं ताकि आप लोग इसको याद करके, अगर आपसे यहाँ से एलटी में क्वेश्चन पूछता है जब मेन की परीक्षा होगी, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर आप जिससे तार सप्तक में 4 कवियों का क्रम लिख दिया और 4 कवि के बारे में आपने लिख दिया कि इनकी इतनी संकलित कविताएं हैं, इनकी कविताओं को लिख दिया और उनके कथनों को लिख दिया, तो आप 200 प्लस शब्द कर ले जाएंगे। तो आप लोग इसको लिखिए, क्योंकि प्री निकल जाने के बाद भी मेंस का खतरा बना रहेगा। मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो लिखने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, तभी आप लोग लिख पाओगे। तो तार सप्तक के संदर्भ में नेमिचंद्र जी का कथन क्या है? तार सप्तक में यहां में कर दीजिए,
तार सप्तक में नेमचंद्र जैन का कथन। प्रस्तुत कविताओं में से अधिकांश की मानसिक पृष्ठभूमि में संक्रांति के रंगों की ही प्रधानता है। संस्कार और विवेक की कशमकश की चेतना ही इन कविताओं का विषय है। और किसने कहा? नेमचंद जैन। नेमचंद जी अपनी कविता के लिए ये बात कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं आगे। 2 कवि हो गए हैं, अभी 5 कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक तार सप्तक समाप्त नहीं कर लेंगे रुकेंगे नहीं आज। अगले कवि का नाम है भारत भूषण अग्रवाल। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। सोलह कविताएं संकलित। कितनी? 16 कविताएं। आपसे सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तार सप्तक में भारत भूषण अग्रवाल की कितनी कविताएं संकलित हैं? 14, 18, 20, 16। तो आपको बताना होगा कितनी कविताएं संकलित हैं। चलिए इनकी कविताओं को देखते हैं कौन कौन सी है। अपने कवि से। अपने कवि से। जीवन धारा। जीवन धारा। सीमाएं। सीमाएं आत्म स्वीकृति। मंसूरी के प्रति। मंसूरी के प्रति। अहिंसा। अहिंसा के बाद फूटा प्रभात। फूटा प्रभात। प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन। मिलन। मिलन। मिलन के बाद विदा बेला। विदा बेला। चलते चलते। चलते चलते। प्रत्यूष बेला। प्रत्यूष बेला। जागते रहो।
जागते रहो। पथहीन, पथहीन। आने वाले से एक सवाल, आने वाले से एक सवाल, आने वाले से एक सवाल। मैं और मेरा पिट्टू, मैं और मेरा पिट्टू, मैं और मेरा पिट्टू। दूंगा मैं, दूंगा मैं। कथन, भारत भूषण वाल का कथन लिख लीजिए। भारत भूषण अग्रवाल का कथन। मेरी ये कविताएं मेरे लिए, मेरी ये कविताएं मेरे लिए, मेरी ये कविताएं मेरे लिए एक पलायन ही नहीं, एक पलायन ही नहीं। मेरे लिए, मेरी ये कविताएं मेरे लिए एक पलायन ही नहीं, वरन एक स्वप्न लोक भी थी, वरन एक स्वप्न लोक, एक स्वप्न लोक भी थी, भी थी। जहां मैंने अपनी समस्याओं से, जहां मैंने अपनी समस्याओं से भाग कर केवल, भाग कर केवल शरण ही नहीं ली, शरण ही नहीं ली, वरन साथी, वरन साथी असामाजिक नुकीले व्यक्तित्व, असामाजिक नुकीले व्यक्तित्व द्वारा उत्पन्न, द्वारा उत्पन्न असंभव इच्छाओं की, असंभव इच्छाओं की इच्छाओं की पूर्ति भी देखी,
पूर्ति भी देखी। कथन क्या है? मेरी ये कविताएं मेरे लिए एक पलायन ही नहीं वरन एक स्वप्न लोक भी थी, जहां मैंने अपनी समस्याओं से भागकर केवल शरण ही नहीं ली वरन साथ ही सामाजिक नुकीले व्यक्तित्व द्वारा उत्पन्न असंभव इच्छाओं की पूर्ति भी देखी। और यह कथन किसका है? भारत भूषण अग्रवाल का। भारत भूषण अग्रवाल। चलिए दोस्तों, आप लोग लिखिए। चार सप्तक में शामिल ये तीसरे नंबर पे, तीसरे रचनाकार हैं। नंबर पे तो नहीं है ये, नंबर पे आएंगे मुक्तिबोध तीसरे पे, लेकिन ये तीसरे रचनाकार हैं जिनको हमने जिसको हमने देखा। भारत भूषण अग्रवाल 16 कविताएं संकलित हैं इनकी। अपने कवि से जीवन धारा, सीमाएं आत्मस्वीकृति, मंसूरी के प्रति, अहिंसा, अहिंसा, फूटा प्रभात, प्रत्यावर्तन, मिलन, विदा बेला, चलते चलते, प्रत्युष बेला, जागते रहो, पथहीन, आने वाले से एक सवाल, मैं और मेरा पिट्टू, दूंगा मैं। और कथन क्या है? मेरी ये कविताएं मेरे लिए एक पलायन ही नहीं वरन एक स्वप्न लोक भी थी, जहां मैंने अपनी समस्याओं से भागकर केवल शरण ही नहीं ली वरन साथ ही असामाजिक नुकीले व्यक्तित्व द्वारा उत्पन्न असंभव इच्छाओं की पूर्ति भी देखी। ये किसका कथन है? भारत भूषण अग्रवाल का कथन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कवि की तरफ। अगले कवि हैं प्रभाकर माचवी। अगले कवि का क्या नाम है? प्रभाकर माचवी। छब्बीस कविताएं संकलित। कितनी? 26 कविताएं। कौन कौन सी? बसंत आगमन, बसंत आगमन, बसंत आगमन नहीं होगी, बसंत गम, बसंत गम। बसंत गम, बसंत आगमन ही है दोस्तों, बसंत आगमन। बसंत आगमन। मेघ मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ मल्हार सानेट,
सानेट, यह मुक्त की प्रबल चाह, यह मुक्त की प्रबल चाह, यह मुक्त की प्रबल चाह। चार पंक्तियां, चार पंक्तियां, जिसको लिखना है लिख लीजिए, जिसको छोड़ना है छोड़ दीजिए। चार और पंक्तियां, चार और पंक्तियां, चार और पंक्तियां। राही से, राही से, प्रेम एक परिभाषा, प्रेम एक परिभाषा। गेहूं और गेहूं की सोच, गेहूं की सोच। दृष्टि, दृष्टि। रेखा चित्र, रेखा चित्र। देशों द्वार, देशों द्वार को से, देशों द्वार को से। वह एक, वह एक। ये कहानी भी है रामदास मिश्र की, हम लोगों ने कल पढ़ी थी। निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। द्र, जद्रास्त, द्र, जद्रास्त एक ही है, अलग अलग नहीं। जद्रास्त व्युत्ते, अलग अलग करके बोले थे इसको, एक करके लिखना है। द्र, जद्रास्त व्युत्ते, ठीक। सोबियल, सोबिलकी, सोबिलकी। सोयूज, सोयूज। क्या है? द्रा, जद्रास्त व्युत्ते सोबिलकी सुयूज। ये कविता का नाम है, एक कविता का नाम है, अलग अलग नहीं है। द्रा, जद्रास्त व्युत्ते सोबिलकी सुयूज। अगली कविता है, कविता क्या है? कविता क्या है? छलना, छलना।
बादल बरसे मूसलधार, बादल बरसे मूसलधार, बादल बरसे मूसलधार। काशी के घाट पर, काशी के घाट पर, काशी के घाट पर अश्वत्थ, मैं और खाली चाक की प्याली, मैं और खाली चाक की प्याली, मैं और खाली चाक की प्याली। 20वीं सदी, 20वीं सदी। कपालिक, कपालिक पालतू, माता की मृत्यु पर, माता की मृत्यु पर, माता की मृत्यु पर। डरू संस्कृत, डरू संस्कृत। ये इतनी कविताएं संकलित हैं प्रभाकर माचदे की किस्में तार सप्तक में। कौन कौन सी? वसंत आगमन, मेघ मल्हार, सनेट, यह मुक्त की प्रबल, सानेट, यह मुक्त की प्रबल चाह, चार पंक्तियां, चार और पंक्तियां, राही से प्रेम एक परिभाषा, गेहूं की सोच, दृष्टि, रेखा चित्र, देशोद्धारकों से वह एक निम्न मध्यम वर्ग, जद्राष्ट द्वितीय शोभल की स्यूज। कविता क्या है? छलना, बादल बरसे मूसलधार, काशी के घाट पर अश्वत्थ, मैं और खाली चाकी प्याली, 20वीं सदी, कपालिक पालतू, माता के मृत्यु पर, डर संस्कृत। आइए देखते हैं कथन क्या है इनका। कथन, कवितागत रोमांस, कवितागत रोमांस और अर्थात एक ही कोण, और अर्थात एक ही कोण और अर्थात एक ही कोण की दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं हैं। रोमांस स्वस्थ मन का, रोमांस स्वस्थ मन का, भावात्मक रुख है, भावात्मक
रुख है। अर्थात उसी की बुद्धिगत परिकल्पना है। अर्थात उसी की बुद्धिगत कल्पना है। बुद्धिगत कल्पना है। और ये कथन किसका है? प्रभाकर माचवे का। प्रभाकर माचवे। आइए दोस्तों इस पेज को दोहरा लेते हैं। हम देख रहे हैं किसको? प्रभाकर माचवे को। चार सप्तक में शामिल चौथे कवि हैं जिनको हम देख रहे हैं। हम कवियों को क्रम से नहीं देख रहे हैं। चौथे नंबर पर शामिल जो चार सप्तक के कवि हैं प्रभाकर माचवे, इनकी कितनी कविताएं संकलित है? 26 कविताएं संकलित है। बसंतगम, मेघमल्हार, सानेट, यह मुक्ति की प्रबल चाह, चार पंक्तियां, चार और पंक्तियां, राही से प्रेम एक परिभाषा, गेहूं की सोच, दृष्टि, रेखाचित्र, देशोद्धार कोसे, वह एक, निम्न मध्यम वर्ग, दृष्टे, ब्यूटे, सोलिकी, स्विच। कविता क्या है? छलना, बादल बरसे मूसलधार, काशी के घाट पर, अश्वत्थ, मैं और खाली चाकी प्याली, 20वीं सदी, कपालिक, पालतू, माता की मृत्यु पर डर, संस्कृत। कथन क्या है? कवितागत रोमांस और यथार्थ एक ही कोण की दो भुजाएं हैं। रोमांस स्वस्थ मन का भावात्मक रुख है, यथार्थ उसी की बुद्धिगत कल्पना है। चलिए दोस्तों लिख लीजिए। आइए अगले कवि को देखते हैं। अगले कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर। इनकी 24 कविताएं संकलित हैं। 24 कविताएं संकलित हैं। गिरजा कुमार माथुर, इनकी कितनी कविताएं संकलित हैं? 24 कविताएं। आज है केसर रंग रंगे बन। आज है केसर रंग रंगे बन। आज है केसर रंग रंगे बन। रुक कर जाती हुई रात। रुक कर जाती हुई रात। जाती हुई रात। रुक कर जाती हुई रात। चूड़ी का टुकड़ा। चूड़ी का
टुकड़ा। रेडियम की छाया। रेडियम की छाया। कुतुब के खंडहर। कुतुब के खंडहर। कुतुब के खंडहर। पानी भरे हुए बादल। पानी भरे हुए बादल। दोस्तों समय ज़्यादा हो रहा है, अभी क्लास अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी, तो इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। 3 कवि बचे हुए हैं, हम लोग कल देख लेंगे। ठीक। क्लास अपलोड होने में समस्या आ सकती है, इसलिए क्लास को बीच में रोकना पड़ रहा है। जो बचे हुए 3 कवि हैं, हम इनको कल देख लेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग सारी कविताओं को लिख लीजिएगा ध्यानपूर्वक और पढ़ लीजिएगा। आप लोग इतना भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी कवियों की कितनी कविताएं संकलित है, उसके साथ साथ कवियों का क्रम भी आप लोग याद रखिएगा। और एक अच्छा सा ट्रिक बना करके आप कमेंट करिएगा कि सर ये ट्रिक बताई जाए, ये ट्रिक अच्छी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।